जनता का दावा जब आता है ना अदालत में तो उसके फैसले ही अलग होते हैं सब। अब जिस तरह राजनीति गरमा रही है, खास तौर से यूपी की है और भी अदर राज्यों की, हरियाणा आप देखो, अभी लेटेस्ट में चुनाव है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कैंडिडेट नहीं मिल रहा आपको टिकट देने का, कितने शर्म की बात है। किस पार्टी को? जिस पार्टी की सत्ता है, जो सरकार में है। आपने जम्मू के अंदर 44 लोगों उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 2 घंटे के अंदर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट वापसी ले ली। क्यों? कहीं ना कहीं सर कोई डर है दिल में। बीजेपी तो दावे कर रही है कि हरियाणा हम निकाल रहे हैं, जम्मू भी, और उसके बाद अरे पूरा देश निकाल रखा है बीजेपी ने, तो आप हरियाणा और जम्मू की क्या बात कर रहे हो? ये तो देश की जनता देख रही है, वो तो मौका चुन चुन के लेगी। अब जिस तरीके से इन्होंने जनता को चुन चुन के लिया है, 27 की जो आप बात कर रहे हो ना, 27 के अंदर आप देखना लोग सिर्फ विकास के मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। विकास तो हुआ, यूपी को आप देख लीजिए, जो कांग्रेस के टाइम में पीछे था, अखिलेश के टाइम में पीछे चल रहा था। हाँ, अखिलेश के टाइम में जितने फ्लाईओवर, जितनी सड़कें बनी है ना, आज भी डाटा निकाल के देख लो, और आज जितने फ्लाईओवर, जितनी सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, ये कभी नहीं है। ये रहा दिल्ली एनसीआर के पास ही जाके देखो, लोनी, वहाँ का जो विधायक है ना, जब जीता था कहता था अब लोनी में राम राज्य आ गया। ऐसा राम राज्य होता है? वहाँ गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं भाई साहब। अगर वहाँ जरा सा पानी, जैसे मुंह भर का पानी बह जाए ना, तो ऐसे लोग निकल के जाते हैं जैसे कहीं जंगलों में जा रहे हो। दिल्ली के इतने नज़दीक खड़ा हुआ एरिया, और वहाँ पर इस तरीके की, मतलब गड्ढे, जमीन के अंदर गड्ढे हुए पड़े हैं। बताओ भाई, मैं गड्ढों की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ की बात ला रहे हो? कहाँ से कहाँ? अभी लोकसभा चुनाव में देखा नहीं आपने क्या हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लगातार फ्लाई ओवर ये गिर रहे हैं, ये कौन सा सीमेंट लग रहा है? घर में बना रही हैं सरकारें। बिहार के अंदर 12-12 पुल गिर गए, इस चीज़ पे तो कोई दिखाता नहीं है। यूपी के अंदर देख लो आप, रामपथ बनाया था अयोध्या के पास, उसमें इतना गहरा गड्ढा हो गया। जो ये इंजीनियर हैं, इनकी भी पकड़ होनी चाहिए। ये सब लोग करप्टेड हैं। ये पैसा सरकारें, बहुत मोटा बजट मिलता है, समझ लो, और उन बजटों के ऊपर काम नहीं होता। फिर जिस तरह से बुलडोजर का मामला अभी बढ़ता जा रहा है, देश भर में बताया जा रहा है कि योगी का शासन चल रहा था वो खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है, ये सही है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरकारों को ये दिया है कि भाई आप जिस तरीके से बुलडोजर के ऊपर चढ़कर राजनीति कर रहे हैं योगी, उस चीज़ को रोकना होगा। क्योंकि अपराध एक अलग चीज़ है और किसी के घर को गिराना वो एक बहुत अलग चीज़ है। भाई मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध करा है, तो कोर्ट है उसके लिए, संविधान के तरीके से आप काम को करो, न्यायालय के पास जाओ। अब ये थोड़ी है कि आप किसी की प्रॉपर्टी अवैध नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के साथ साथ सर वहाँ पर अगर कोई वाहन भी होता है ना, उसे भी बुलडोजर द्वारा तोड़ा जाता है। इंसाफ तो मिल रहा था वहाँ की जनता को, जो अच्छा ये बताइए, इंसाफ मिल रहा था? किसी एक बंदे की, व्यक्ति की गलती और पूरे घर के ऊपर ही बुलडोजर चला दो आप, ये कैसा इंसाफ है बताइए? अगर ये इंसाफ होता तो देश का इतना बड़ा न्यायालय वो क्यों एडवाइजरी जारी करता? क्यों सरकारों के लिए वो टिप्पणी करता कि भाई आप जो बुलडोजर चला रहे हो ये हानिकारक है देश के लिए? वही लोग खुश होते थे जो देश के अंदर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जो लगातार चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़े। क्योंकि सिर्फ लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होना और लगातार उसी बुलडोजर के चढ़ के ऊपर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव को लड़ना, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि माननीय योगी जी ने जिस तरह, और राज्य सरकार जहाँ पर है बीजेपी की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी ये काम शुरू कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में आकर कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि भाई इस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है बहुत गलत है और लोगों के आशियाने नहीं उजाड़ने चाहिए। भाई अगर कोई जगह अवैध है तो आप कोर्ट जाओ, सरकारें पहले भी जाती थी, पहले भी देश के अंदर बुलडोजर चलते थे। जहाँ ज़रूरत है बुलडोजर चलने की, वहाँ सरकारें नहीं पहुँचती, क्योंकि वहाँ से वोट बैंक का फायदा नहीं होता। बुलडोजर चला तो ये गुंडागिरी भी खत्म हुई यूपी में, जब से योगी जी आए अखिलेश के टाइम में तो बहुत गुंडागर्दी चले गए ना। सर आप एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब ये जो रेप हो रहे हैं जगह जगह, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? रेपिस्टों के घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? कब ऐसे आतंकी, ऐसे दरिंदों के घर पर जाएगा बताइए आप? चलो मैं मानता हूँ अपराध खत्म कर दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी कानून तोड़ें। भाई सरकारें बनी जाती हैं, गठित होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार किसी से बदला लेने के लिए काम करे।
समझ रहे हो नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा है तो उसके लिए आप लॉ है, आप उसका इस्तेमाल करो। सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, वहाँ जाकर अर्जी लगाओ अगर आपको किसी को दमीनोज करना है। ये सरकार का खेल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को खुश करने का काम होता है जिससे माहौल देश का बदले और ये लगे कि एक समुदाय के ऊपर लगातार बुलडोजर का अटैक होना। फिर जनता क्यों योगी योगी करती है हर जगह? तो नहीं यूपी में अभी देख लो क्या हाल हुआ है, आप ही बता रहे हो। योगी योगी कर रही है जनता, वही लोग कर रहे हैं जो जिन लोगों को बिल्डोजर पे चल के मजा आता है, राजनीति करनी होती है बिल्डोजर पे। भाई अगर जनता उनके पक्ष में होती तो लोकसभा में इतनी बुरी हालत थोड़ी होती। और अभी 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव है, वहाँ देखना आप कितना बुरा हाल होगा इनका। तो इन लोगों की राजनीति इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। और आने वाले जो समय है आप देखना, अब लोग ना तो हिंसा के साथ खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे वहाँ जो आदमी इंसान की हित की बात करेगा, विकास की बात करेगा, लोगों के लिए रोजगार की बात करेगा, उस बंदे के साथ खड़े होंगे। 27 में इसका क्या असर रहेगा? 2027 में बता रहे हैं इलेक्शन है। देखिए वो तो वक्त बताएगा, अभी तो 27 में है 3 साल। लेकिन जो अभी से ही मैं देख रहा हूँ जो सिस्टम बनता आ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला नहीं है कोई। 27 में अभी से दावा चल रहा है कि 27 में योगी लहर फिर से। देखिए दावा तो ये एक टीवी का दावा लग रहा है मुझे, ये पत्रकारों के दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, देशभक्ति वाला फैसला दिया है, पूरी तरह से सही फैसला है। ये तानाशाही जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की, इस पर प्रतिबंध लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और 27 का जब चुनाव होगा, 27 में वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए इस बार। क्योंकि इस बार जो भी इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है, डिवाइडेड रूल वाली, ये डिवाइडेड रूल वाली जो राजनीति चलने वाली यही नहीं है। और वो जो राजनीति चलेगी यहाँ पर नौकरी की चलेगी, शिक्षा की चलेगी, रोजगार की चलेगी। जनता तो खुश थी योगी राज से, जनता अभी भी बोल रही कि योगी योगी। तो ये सब जो IT सेल वाले लोग हैं, जो भी जो अनभक्तों की प्रजाति है ना, जो IT सेल वाले लोग हैं, 27 में हारेंगे। जो इनकी अनभक्ति जो भी बीमारी है इनकी खत्म हो जाएगी 27 में हारने के बाद। जो इस बार जो सरकार जो बनेगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के। 27 में क्या रहेगा? अखिलेश यादव अभी से दावा ठोक रहे हैं और योगी जी की जनता बोल रही, योगी जी बोल जनता आ रहे चुनेगी। कहता हूँ लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भीड़ मिली और इस बार जो 27 का चुनाव जो होगा इसके सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी का फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इन्होंने लैपटॉप बांटे, नौकरी दी, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, इन्हें काम करा उत्तर प्रदेश के अंदर। विकास की राजनीति चलेगी। जो हिंदू मुसलमान का जो उल्टी विकास तो योगी जी की है। जब से योगी जी आए हैं तो यूपी को देख लीजिए कितना आगे ले गए हैं। विकास भाई साहब बर्बादी हो, बर्बादी कह रहा, कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा विकास हुआ बताओ? पर जब से भाजपा की सरकार आई है भारत के अंदर 82,000 स्कूल बंद हो गए, 82,000। और जगह जगह वो हो रहे महिलाओं के साथ हो रहे हैं दुनिया भर के। और वहाँ बंगाल के अंदर बलात्कार हो गया डॉक्टर का। ये भी वाले उस पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हाईवे बन चुका है, कितना विकास चाहिए भैया? महंगाई है तो महंगाई, आबादी बढ़ रही है तब महंगाई आ रही है। जब कांग्रेस जब भी तो ही आबादी, अब थोड़ी आबादी, जब भी तो ही आबादी। हाँ अब तो ऐसी वो कर रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं इनका सुपड़ा साफ होगा बीजेपी वालों का। ये सब इनकी उल्टी गिनती से हो गई। ये बैसाखी की सरकार।